दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों बहुत ही गरीब थे और दोनों की शादी हाल फिलहाल हुई थी। और जब उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी तो बहुत खुशी हुआ। और वो जब 9 महीने होने को आया तो हॉस्पिटल में अपनी पत्नी को भर्ती करा देता है। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसों का व्यवस्था करिए। दोस्तों, उसका आदमी पैसों की व्यवस्था करने के लिए चला जाता है, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि वो वहीं पर मारा जाता है और इधर बच्चा अनाथ हो जाता है। कुछ दिन के बाद उसकी माँ बीमार पड़ती है तो वो भी बच्चा हॉस्पिटल में अपनी माँ को भर्ती करता है और वो बच्चा भी दवा लेने जाता है तो अपने पिता की तरह उसका भी जब लौट के आता है तो उसकी माँ मर चुकी होती है। दोस्तों, लेकिन इसके बाद वो बच्चा अपनी पढ़ाई जैसे तैसे पूरी करता है और किसी एक अनजान महिला ने उसकी मदद की, उसकी सारी पढ़ाई का खर्च पूरा किया। और जब वो माँ बीमार हुई और वो बड़ा डॉक्टर बन गया पढ़ लिख कर, और जब वो माँ हॉस्पिटल में पहुँची तो वही डॉक्टर ने उसका इलाज किया। कैसे क्या कहानी है, पूरा कहानी को देखिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, हम आपको ऐसे ही वीडियो लाकर देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में राजेश नाम का व्यक्ति रहता था। राजेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। राजेश के परिवार में पति और पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य थे। कच्चे घर में वह अपना गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी पूरे दिन मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह दोनों का जीवन चल रहा था। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर राजेश बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा पुत्र खेला करेगा, हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। पर उसके और उसके परिवार के जीवन में जो होने वाला था उससे वह बेखबर था। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब उस गरीब के घर में वह दिन भी आ जाता है जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। प्रसव का समय जब निकट आता है तो उसे उसका पति एक अस्पताल में भर्ती कराता है। अस्पताल में पैसे कम पड़ जाने पर वह गरीब आदमी कुछ पैसों का इंतजाम करने चला जाता है। फिर लौटते समय अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में सपने संजोने लगता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है और उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका पति ही तो था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह फूट फूट कर रोने लगी और भगवान से कहने लगी, हे भगवान, तूने मेरे ऊपर यह दुखों का पहाड़ क्यों गिरा दिया है? मेरे जीवन का सहारा ही तूने मुझसे छीन लिया है। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ। पैदा होने से पहले ही तूने उसके सिर से पिता का साया हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा? वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या पति के जाने का दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया कि बहन, जन्म मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है, इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और यह जो आने वाला है उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरीकों से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं। दोस्तों, ये बात तो सत्य है कि दुनिया में आने की रीत है, लेकिन दुनिया में से जाने की रीत नहीं है। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का हो जाता है। वह सोचता है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करूँगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला के कुछ दिन तक मदद की, लेकिन हमेशा कौन मदद करता है। जब कुछ दिन बीते तो मददगार भी पीछे हट गए। अब वह अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेले पड़ गई। वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिन तक जीवन जिया जा सकता है।
यदि हमें जीना है और बच्चे को पालना है तो खुद ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, खुद कोई काम करना पड़ेगा। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम तलाशने लगी। इस काम से उसे जो भी पैसे मिलते थे उन्हीं पैसों से वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगता है। जब वह बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी विद्यालय में उसका दाखिला करा देती है। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अब इस प्रकार वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल माँ ही है। परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चला गया है, इसलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 12 वर्ष की हो जाती है। एक दिन की बात है, वह स्त्री बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी हालत दिन भर दिन खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि वहीं अपना इलाज ठीक से करा लेती। माँ को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है। वह बालक कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर आती हैं। वह कहने लगती, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भी समय आ गया है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने यह सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी ज़िंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन बेटा मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटा मैं यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को ज़रूर साकार करना। तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाएं। बेटा कभी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना। बेटा हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना। कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। किसी से याचना मत करना। याचना न करना ही श्रेष्ठता का मूल है। पराधीनता ही नरक है। मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर लड़का माँ से रुपए लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते इधर उस गरीब स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। जब नगर वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उस स्त्री का उसके बेटे के हाथों अंतिम संस्कार करा देते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल ही अकेला हो गया था। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब अपनों की ज़रूरत होती है तब अकेलेपन की रात में जगाती है। बिना माता पिता का बेटा ऊपर से उम्र में भी ज़्यादा नहीं थी। आखिर जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे माँ छोड़ गई थी उन पैसों से कुछ दिन तक अपना गुजारा चलता रहा। कुछ दिन के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी और तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद थी। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। लड़के को अपनी माँ की यह बात अच्छी तरह याद थी, इसीलिए वह कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। विद्यालय से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने चला जाता, कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता और वहाँ से कुछ पैसे मिलते तो अपने विद्यालय की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने कस्बे से निकल कर शहर में पढ़ने लगता है।
तब उसकी कापी किताबों का विद्यालय के फीस का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी, रोजाना विद्यालय जाता था। वह जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई स्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए साथ ही साथ वह दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर वह काम करने चला जाता था। एक दिन की बात है, वह बच्चा विद्यालय से पढ़कर वापस लौटा, फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया, हारा थका शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहाँ से खाता। जो पैसे थे उनसे वह पहले विद्यालय की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज़ कमाए तो रोज़ खाए। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा, केवल पानी पीकर सो गया। अब सुबह भूखा ही विद्यालय चला जाता है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कि कल काम नहीं मिला, लेकिन आज मुझे कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखे पेट सोना पड़ा। भूख अब उसे बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही थी। एक बार तो उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, क्यों ना मैं किसी से कुछ मांग कर ही खा लूं। पर माँ ने मरते वक्त उससे कहा था कि बेटा कभी भीख मांग कर मत खाना, हमेशा कमा कर खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमानी था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए पर भीख मांग कर नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भोजन भी देगा। अब लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भूख के मारे उसे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, भूख की मार वह कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिन काट भी लेता। अब आज वह विद्यालय भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही काम ढूंढने निकल जाता हूँ, काम मिल जाएगा तो भोजन भी कर लूँगा। अब तो काम की तलाश में वह इधर उधर भटकने लगता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था, अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर कह देती है कि तू गरीब है, भिखारी नहीं। भीख मांगेगा तो फिर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी और तो भिखारी बन जाएगा। काफ़ी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पर मदद तो मांग सकता हूँ। भीख मांगना तो वह है जो मांग कर फिर से लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वह है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। लड़के ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूँ, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब लड़का वहाँ से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर द्वार को खटखटाता है। तब घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने द्वार पर देखा कि एक 10-12 साल का बड़ा ही उदास मासूम सा लड़का खड़ा है। पहले तो वह महिला उस लड़के से पूछती है कि बेटा तुमने दरवाज़ा क्यों खटखटाया, क्या कुछ काम है। लड़का दोनों हाथ जोड़कर बोला, माँ जी मैं दोपहर के समय आपको तकलीफ़ दी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तब वह महिला पूछती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। वह महिला भी एक बच्चे की माँ थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में भी यह विचार आया कि चलो इन माँ जी से कह देता हूँ कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ और भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा कि माँ जी मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाज़ा खटखटाया था, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है। लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो वह समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वह कहती है, बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वह महिला घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस लड़के को दे देती है।
लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर लड़का खुश हो जाता है। लड़का मन ही मन उस माँ को दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने को दिया और कहा कि बेटा दूध गर्म है, तुम पहले लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे लगता है कि जैसे उसकी ही माँ उसे यह दूध पीने को दे रही है। वह मन ही मन सोचता है कितनी अच्छी माँ है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था और यह दूध लेकर आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता है और दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि इस दूध के बदले मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, माँ जी मैंने आपसे पानी मांगा है और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले मैं आपको क्या दे सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटे मैं तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी कि बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें पानी की जगह दूध ही पिला देती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई। लड़के ने फिर कहा कि नहीं माँ जी, आप इसके बदले में मुझसे ज़रूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ ज़रूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है कि यह लड़का बड़ा स्वाभिमानी है। वह लड़का बार बार उसे मांगने की बात करता है तो वह महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है कि बेटा मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने के लायक हो जाओ तो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिन तुम मेरे एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस महिला ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह लड़का अपने आप को मजबूर न समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वह लड़का महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे को चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वह पढ़ता था उसी विद्यालय में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिस स्त्री ने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि विद्यालय में वह लड़का भी पढ़ रहा था। वह उस स्त्री के लड़के को पहचान लेती है। उसने विद्यालय के मास्टर जी से जाकर पूछा कि वह बालक कौन है, तो मास्टर जी ने उसे बताया कि उस बालक का नाम अनिकेत है। वह बिना माता पिता का बेटा है। छोटी सी आयु में उसके दोनों माता पिता गुजर गए थे। यह जानकर उस महिला को बड़ा दुख होता है। वह पूछती है कि जब इसके माँ बाप नहीं तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब मास्टर साहब बताते हैं कि बहन जी अनिकेत बहुत ही अच्छा बच्चा है, वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर विद्यालय की फीस भरता है। जब उस स्त्री को अनिकेत की स्थिति का पता चलता है तो वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं, जिसका कोई नहीं होता। ऐसे ही लोगों की मदद करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह भगवान का है और ज़रूरतमंद की मदद करने का अर्थ है कि आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा कि यह लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि यह बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस महिला ने मास्टर जी से कहा कि अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। मास्टर ने कहा कि बहन जी आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप उसकी फीस भरें तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अनिकेत इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वह महिला कहती कि मास्टर जी मैं उस बच्चे की मदद करना चाहती हूँ, आप किसी तरह से उसको समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ़ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह महिला अनिकेत के पूरे वर्ष के फीस भर के अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी ताकि अनिकेत सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो अनिकेत पूरा मन लगाकर पढ़ता था और सिर्फ पेट भरने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। दोस्तों कहते हैं कि डूबते को तिनकर का सहारा ही बहुत होता है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से अनिकेत की अच्छी खासी मदद हो गई। वह अब खूब मन लगाकर पढ़ने लगता है। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए अनिकेत को बड़े शहर में जाना पड़ा। बड़े शहर में जाकर सुबह शाम मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी।
इस प्रकार 20 वर्ष बीत जाते हैं। इस बीच ना तो अनिकेत कभी उस महिला से मिल पाता है और ना वह महिला कभी अनिकेत से मिलती है। एक दिन वह महिला बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। डॉक्टर चेकअप करके बताते हैं कि उसे कैंसर हुआ है और उसे बड़े शहर ले जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर उस महिला के पुत्र से कहते हैं कि अभी कैंसर शुरू की स्टेज में है, बड़े शहर में कैंसर का हॉस्पिटल है, यदि तुमने वहाँ का इलाज पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती हैं, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर लड़का घबरा जाता है। वह डॉक्टर साहब से बड़े शहर वाले डॉक्टर साहब का नंबर और पता लेकर अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। उसकी माँ तो उसे बहुत मना करती रही कि बेटा तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास। तब लड़का बोला, माँ इस दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन माँ तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार लड़का अपनी माँ को लेकर बड़े शहर लेकर चल दिया। जिस डॉक्टर से उसकी माँ का इलाज होना था वह डॉक्टर साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे, वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दो। लड़के के बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतज़ार करने लगता है। अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह लड़का अपनी माँ की हालत डॉक्टर साहब को बताता है। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफ़ी लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, कितने दिन मुझे यहाँ रुकना पड़े। इस प्रकार वह डॉक्टर ने उस माँ का इलाज शुरू कर दिया। दोस्तों, माँ से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब जो दवाइयाँ लिखते थे वह दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी। लड़का अपनी माँ के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता था। उधर उसका व्यापार अपनी माँ की देखरेख में रहने के कारण और व्यापार में समय न देने के कारण वह भी ठंडा पड़ गया। कई दिन तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे माँ की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। उधर माँ को जब पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे तो माँ कहती है कि बेटा तुम इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों ले रहे हो, कहाँ से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे, कहाँ से दवाइयों का खर्च उठाओगे, तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया। तब बेटा कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज अपना मकान दुकान सब बेचकर कराऊंगा। माँ भी बेटी की जिद के आगे बेबस हो जाती है। वह लड़का अपनी माँ का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। लेकिन वहाँ पर एक बात बड़ी ही विचित्र थी कि उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था वह जब उस लड़के की माँ से मिलने आता था तो काफ़ी देर उस माँ के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर माँ को भी बड़ा अच्छा लगता था और वह सोचती थी कि अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। दोस्तों, इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह लड़का डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब अभी मेरी माँ का इलाज कितने दिन और चलेगा। डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, आपकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच करा लेता हूँ, उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। अब तो उस माँ का बेटा रिपोर्ट आने का इंतज़ार करने लगता है। 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो लड़का फिर डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब क्या मेरी माँ ठीक हो गई, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। तब डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हो। डॉक्टर साहब की बात सुनकर बेटा खुश हो जाता है और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता है। लड़का अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि माँ आप पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, अब हम जल्दी ही अपने घर जाने वाले हैं।
यह बात सुनकर माँ भी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह यह सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा। कैसे मेरा बेटा चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वह कहाँ से करेगा? उसके पास तो जमा पूंजी थी, वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। माँ को उदास देखकर बेटा समझाता है कि माँ तुम क्यों उदास होती हो, मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज का बिल चुका दूंगा। घर मकान तो बाद में भी बना लूँगा, इसलिए माँ तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, मगर माँ तो माँ होती है, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वह आगे अपना जीवन कैसे चलाएगा, इसके भविष्य को क्या होगा। वो माँ रात भर यही सोचती रही। चिंता करते करते माँ और बेटा दोनों की रात निकल गई। जब अगला दिन होता है और उस माँ की छुट्टी का समय होता है तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर माँ बेटे के पास आता है और उस महिला के बेटे से कहता है कि डॉक्टर साहब ने आपके लिए आप बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक से देख लो और इस बिल को चुकाकर अपनी माँ को अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देखकर वह अस्पताल का कर्मचारी तो चला गया। अब वह लड़का उस बिल के लिफाफे को हाथ में लिए हुए सोचता है कि पता नहीं कितना बिल आया होगा। बेटे को चिंता में देखकर माँ भी परेशान हो जाती है। माँ एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल का कागज़ छीन लेती है। माँ उस बिल को खोलकर देखती है। उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वह भी उस समय वहीं पर पहुंच जाते हैं। उधर माँ ने जब लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि माँ जी आपने अपने बिल का भुगतान तो 20 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को एक गिलास दूध और लड्डू खिलाया था और अगले 5 साल तक उस बच्चे की विद्यालय की फीस भी भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी वह डॉक्टर भी वहां आ जाता है और आगे बढ़कर उस माँ को प्रणाम करते हुए कहता है कि माँ आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने आपके उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। यदि आप मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता। माँ यह आपकी ही देन है। मैंने तो आपको उसी दिन माँ मान लिया था जिस दिन आपने ममता भरी छाँव में बैठाकर मुझ भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब वह सारे पैसे लौटा देते हैं जो माँ की दवाई में खर्च हुए थे और बूढ़ी के माँ के चरणों में अपना सर रख देते हैं। वह माँ डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।